सत्य की इस यात्रा में एक तरफ तो गुरु की आवश्यकता बताई जाती है कि इस यात्रा पथ पर गुरु का होना अपरिहार्य है, मस्ट है। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे गुरुओं की वाणी इसी बात से भरी पड़ी है। लेकिन एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि गुरु अनिवार्य है और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अप्पो दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन ये जो बातें हमने सुनी, अपने दीपक स्वयं बनो, ये बात भी तो हमने बुद्ध से सुनी, तो सुनकर गुरु तो बना ही है, बचाव तो नहीं हुआ, आके सुनना पड़ा उनको ना। जब गुरु की जरूरत नहीं है तो भगवान बुद्ध को भी सुनने की क्या आवश्यकता है? फिर उनको सुनकर गुरु बनाकर लोग कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो उनको ये बात सुनकर के अप्पो दीपो भव वो कह रहे, इस बात को सुनकर के तुम तो उसको पहले गुरु बना चुके हो, तुमने उनकी बात सुन ली है। ऐसा भी बुद्ध ने नहीं कहा कि बस मेरी बात सुनो और किसी की मत सुनना, बस अप्पो दीपो अपने प्रकाश खुद बनो और किसी की बात सुनना मत। जब किसी की बात नहीं सुनना तो उनकी बात भी फिर क्यों सुनना? बात समझ में आ रही है? जब किसी की बात नहीं सुनना फिर उनकी बात भी क्यों सुने हम? लेकिन सुननी पड़ेगी किसी न किसी की तो भाई। क्यों? क्योंकि अपनी बात को सुन सुन के तो बस हम जीवन में दुख पाया और कुछ नहीं पाया, और दुख पा रहे हैं। अपनी अपनी बात सुनकर बहुत दुख पाया तो सुननी तो पड़ेगी। ये सुनने के लिए कोई ना कोई तुम्हें चाहिए। कोई गुरु आवश्यक नहीं है, ये जानने के लिए भी तुमको कोई गुरु चाहिए। हाँ, इसमें एक बात पता चलती है बहुत गहराई से कि असली गुरु वो है जो धीरे धीरे तुम्हें गुरु की आवश्यकता से मुक्त कर दे, जो गुरुता तुम्हारे भीतर प्रकाशित कर दे, और फिर तुम जान पाओगे अप्पो दीपो भव का मतलब क्या है। ये आखिरी बात है कि तुम गुरु की आवश्यकता से भी मुक्त हो गए। अब गुरु बाहर नहीं रहा, अब गुरु तुम्हारे भीतर दीप बनकर, रोशनी बनकर स्थापित हो गया है, बैठ गया है। अब ठीक है, अप्पो दीपो भव। अब किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब अंतर जगत प्रकाशित हो गया और अपने अंतर प्रकाश में अब जीना है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात आप मत भूलें कि ये आखिरी शब्द है बुद्ध के, ये भी ध्यान रखना। बुद्ध ने अपने 45 साल के प्रवचनों के बाद जो आखिरी शब्द बोला वो कहा था अप्पो दीपो भव। उन्होंने पहले नहीं बोल दिया 45 साल के पहले। ये आखिरी शब्द है बुद्ध के जो किसी शिष्य से कहे जाने चाहिए। जब पूरी साधना हो गई, पूरी दीक्षा हो गई
और जब शिष्य की विदाई का समय आए तब गुरु को कहना चाहिए कि अप्पो दीपो भव, और तब शिष्य के कान में ये शब्द पढ़ने चाहिए, अप्पो दीपो भव, कि अब तुम जाओ, अब तुम्हारी साधना पूरी हुई, अब तुम अपने दिए अपने प्रकाश स्वयं हो। याद रखना ये कौन से शब्द है? आखिरी, पहले नहीं। अगर साधना करने के पहले ही और साधना के मध्य में तुमने ये सुन लिया कि अप्पो दीपो भव, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। बुद्ध पुरुषों के वचनों को समझने सुनने के लिए भी गुरु की नितांत आवश्यकता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ आदमी कर लेता है। ये शब्द बहुमूल्य है, लेकिन ये होना चाहिए बिल्कुल आखिर में, कि अब गुरु तुमको कह रहा है कि अब तुम जाओ, अब तुम दीक्षित हुए, अब तुम मुक्त हुए, और तुम कह रहे हो कोई आखिरी बात, तो गुरु ने कहा अप्पो दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनो। ये विदाई का मंत्र है। जो बात विदाई पर कही बुद्ध ने, वो अगर मान लो पहली बार कोई उनके पास सीखने आ रहा है उसको कही होती है तो उसकी यात्रा शुरू ही नहीं होती। किसी को विदाई पर हम कहते हैं ना कि भाई पहुंच के फोन करना। जब कोई जाता हमारे यहां से तो हम कहते हैं भाई जब पहुंच जाओ तो कुशलता से हमको फोन कर देना। ये तो नहीं कहते ना कि आते बराबर आदमी को नहीं कहते ना कि तुम फोन करना। जाने के समय आदमी को कहते हैं कि फोन करना। पहले नहीं कह देते किसी को फोन करने के लिए। तो बुद्ध के इस वचन का जितना दुरुपयोग हुआ है अप्पो दीपो भव का, उतना शायद किसी बुद्ध के वचन का दुरुपयोग नहीं हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए अप्पो दीपो भव इसका अर्थ क्या है। जो बात बिल्कुल आखिर में कही जानी चाहिए वो कुछ नए नवले लोगों ने सुन ली, जिनकी यात्रा भी शुरू ही नहीं हुई, जो भी नए नए आए बिल्कुल 2 किताब पढ़ करके। बुद्ध का ये अंतिम वचन जो आखिर में सुनना चाहिए था, वो उन लोगों ने पहले सुन लिया, बिल्कुल नए लोगों ने, और वो सुन करके बहुत शोर मचाते, हा ये तो हमारे मन की बात हो गई। अब तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के चरण में छूने की क्या जरूरत है। बुद्ध तो कह के गए अप्पो दीपो भव। नारे लगा रहे लोग, कह रहे हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे, अप्पो दीपो भव। एक पूरा समुदाय काम करता है इसके ऊपर। और जो जितना ज्यादा अहंकारी होता है उतना नारा लगाता है अप्पो दीपो भव। वो ये भूल ही जाता है कि अप्पो दीपो भव बहुमूल्य वक्तव्य है, लेकिन आखिरी है। 45 साल के लगातार प्रवचनों के बाद बोला हुआ आखिरी संदेश है बुद्ध का अप्पो दीपो भव। पहले का संदेश नहीं है कि तुम पहले 2 किताब पढ़ के आ गए हमारे पास में, हमने कह दिया अप्पो दीपो भव, तुमने कहा जरूरत ही नहीं है, तो कोई शिविर जाना, न कोई ध्यान करना, न कोई साधना करना, कह दिया अप्पो दीपो भव। ये आखिर के शब्द है। तो लोग कहते हैं अब कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई गुरु की जरूरत नहीं। अच्छा, गुरु चाहिए क्यों नहीं? कोई गुरु साधना करवाएगा, गुरु मिलेगा तो अहंकार को तोड़ेगा, इसलिए गुरु नहीं चाहिए। इसलिए बुद्ध पुरुषों के वचनों को किसी गुरु के सानिध्य में समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब लाखों लोग इस अप्पो दीपो भव को पकड़कर बैठकर न जाने कहां कहां भटक गए। उनकी यात्रा ही शुरू नहीं हुई, वे अहंकार से और ऊंचे चले गए और ग्रस्त हो गए। अब किसी की शरण में जाने की जरूरत क्या है? किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है? किसी के चरणों में बैठकर सीखने की आवश्यकता क्या है? बुद्ध तो कह गए अप्पो दीपो भव, लेकिन इतना आसान हो जाता अप्पो दीपो भव तो सारी दुनिया जगमग जगमग रोशनी से प्रकाशित नहीं हो जाता।
लेकिन अहंकारी को बड़ा अच्छा लगता है सुनना। इसलिए सबसे ज्यादा दुरुपयोग इस शब्द का हुआ है, अप्पोदीपो भाव का। इसलिए मैंने आज आपके सामने इस शब्द की बहुत बारीकी में आपके सामने इसको प्रस्तुत किया कि अप्पोदीपो भाव, ये बात सुनकर के, बुद्ध के वचन को सुनकर के अपनी साधना को विराम मत देना, अपनी साधना को सतत सतत बढ़ाते रहना। और साधना और परमात्मा का जो रास्ता है, ध्यान रखना, इसका कोई अंत नहीं है। जो जो आप इस पथ पर आगे चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और शिखर और नई नई ऊंचाइयां आपके सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ में गुरु और ऊंचाई छूता है। क्यों छूता है? शिष्य को और रास्ता दिखाने के लिए, और ऊंचाई पे लाने के लिए। क्योंकि परमात्मा सत्य बड़ा, ब्रह्म बड़ा विराट है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। जो आप इस तरफ चलते हैं, आपको लगता है अभी बहुत शिखर बाकी है, लेकिन हर यात्रा का, हर मंजिल का, हर पहाड़ का, हर ऊंचाई का अपना एक अलग आनंद का अनुभव है। आदमी खो जाता, मिट जाता और इस समस्त अस्तित्व के साथ एक हो जाता। सोचिए क्या घटना घटती होगी जब आप अपनी शुद्ध चीजों को छोड़ करके इस अस्तित्व के ब्रह्म के साथ जब आप एक हो जाते हैं। कितने विराट हो जाते हैं आप, कितने बड़े, कितने विराट, और नहीं छोड़ नहीं, कुछ नहीं, आपको पता चलता नहीं कि आपकी सीमा कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। इतना विराट तत्व है हमारे भीतर। लेकिन हम लोग बचपन से ही माँ बाप समाज सब कुछ सिखाते हैं कि दौड़ो। देखिए संसार में दौड़ना भी जरूरी है, तो संसार में दौड़ते 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 रुकना भी जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दौड़ते 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 कब्र में गिर जाते हैं। जैसे सिकंदर गिर गया, दौड़ते दौड़ते गिरा। ऐसे हर आदमी की कहानी है कि दौड़ते दौड़ते आदमी कब्र में गिर जाता है। कभी उसके जीवन में यह अवसर नहीं आता, जब तक उसके जीवन में कोई सद्गुरु का आगमन न हो, तब तक उसके जीवन में अवसर नहीं आता कि जरा इस दौड़ से वो रुक कर देखे, ये दौड़ उसे कहां पर ले आई है, इस दौड़ से उसको क्या हासिल हुआ है, इस भागने से उसके भीतर क्या शांति के फूल खिले हैं, इस दौड़ से क्या उसने प्रसन्नता और खुशियां पाई है, इस दौड़ से क्या उसने उस परम तत्व को, उस परम आनंद को जाना है। ये देखने का आदमी को अवसर ही नहीं मिलता जब तक कि कोई गुरु तुम्हारे जीवन में न आए और तुम्हें इसको समझाए। तो साधना तो हरदम करते रहनी चाहिए। अपनी साधना को कभी भी विराम नहीं दें। मैंने ओशो को अंतिम समय तक भी अपने आप को निखारते हुए, साधना में डूबते हुए देखा। ओशो रोज सुबह सूरज की किरणों में आकर बैठते थे और इस अस्तित्व के साथ अपने को और डूब जाते थे। मैं सोचता था उस समय कि इन्होंने तो बुद्धत्व को पा लिया, अब इनको ये करने की क्या जरूरत है। कि जो मेरा अपना अनुभव जब शुरू हुआ तब मैंने पाया कि बिल्कुल ठीक है। वो जो बैठते थे, साधना में होते थे, आंख बंद करते थे, सुबह की बेला में, सूरज की किरणों में, पक्षियों की आवाज में, बहती हवाओं में भी जब अपने को उपस्थित रखते थे तब वो उनकी साधना थी। देखिए साधना की शुरुआत आपके पहले उछल से, कूद से, नृत्य से, कूद फांद से शुरू होती है, क्योंकि शरीर आपका बेचैन है।
तो शरीर की बेचैनी को दूर करने के लिए, शरीर में इतना आपके तनाव, इतनी बेचैनी है, तो पहले आपको उछलना कूदना सब सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाता है ना, वैसे जब आप बहुत उछल चुके, कूद चुके, आपका बंदर का पाठ पूरा हुआ, तो फिर आपको गुरु अपने साथ सिर्फ बैठाना सिखाता है कि अब तुम कुछ मत करना, अब तुम सिर्फ बैठना। और बैठते 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 ही कुछ सावन आ जाएगा, बरसात हो जाएगी, बस तुम प्रतीक्षा में बैठना, गुरु की धड़कन के साथ एक होना, गुरु के आभा मंडल में डूबना, गुरु की ऊर्जा मंडल में डूबना। शब्द से तो वो कहते ही हैं, कोशिश करना कि शब्दों के पार जो उनका अस्तित्व है, उस शब्दों के पार को पकड़ना, उनके अस्तित्व में छलांग मारना, उनके अस्तित्व में डूबना। तो धीरे धीरे तुमको गुरु के साथ कैसे धड़कना है, कैसे उनके अस्तित्व में मिलना है, ये तुमको कला आएगी। आज हम एक बहुत सुंदर विधि के साथ आपका परिचय करा रहे हैं। बहुत ही हमारे ग्रंथों में ये विधि का उल्लेख आता है, विशेष रूप से विज्ञान भैरव तंत्र में इस तीसरे नेत्र के प्रयोग का भगवान शंकर पार्वती से इसका जिक्र करते हैं। धर्म की जगत में अगर कोई अनिवार्य शर्त है तो वो है प्रेम। बिना प्रेम के कुछ होता नहीं। प्रेम आधारभूत तत्व है। जैसे पार्वती कितने अथाह प्रेम से भरी है शंकर के प्रति। पहले तो पति था इसका, ये पत्नी थी, पहले उसने पति की तरह देखा, लेकिन साथ रहते 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 पार्वती ने ये पाया कि पति से कुछ और ज्यादा है ये व्यक्ति, ये मात्र पति में समाप्त नहीं हो गया। जब उसने देखना शुरू किया तो उसको कुछ और एक रहस्यमय व्यक्तित्व नजर आया और उनके प्रेम में बहुत अथाह डूबी। और उस प्रेम के डूबने के साथ फिर अपने पति के साथ एक गुरु का संबंध बना। और जब गुरु का संबंध बना तो पार्वती ने कुछ प्रश्न उनसे किए जिसके उन्होंने जवाब नहीं दिए, सिर्फ विधि दी। शंकर इस चक्कर में पड़े ही नहीं जवाब देने के, समझाने के। उन्होंने कहा ये कर तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। उन्होंने विधियां दे दी। तो उसमें से एक विधि है त्रिनेत्र ध्यान का प्रयोग, तीसरे नेत्र के ध्यान का प्रयोग। और अब तो वैज्ञानिक भी इस आपके तीसरे नेत्र को स्वीकार करने लगे हैं। अब ये सिर्फ काल्पनिक बात नहीं रह गई। विज्ञान कहता है कि आदमी के इस स्थान पर, जहाँ दोनों भावों के बीच में एक स्थान है, जिसको विज्ञान पाइनियल ग्लैंड के नाम से पुकारता है, तीसरा नेत्र। और यहाँ से एक अलग सूक्ष्म लोक शुरू होता है। देखिए, एक लोक तो ये जिसको आप देखते हैं, बाहर का जगत है, इसको कहते हैं स्थूल लोक। आपकी आंखें भी स्थूल है। ये आंखें सिर्फ स्थूल को देखेगी, ये आंखें किसी सूक्ष्म को नहीं देख सकती, ध्यान रखना। ये देखेगी तो स्थूल को देखेगी। सूक्ष्म को देखने के लिए आपको सूक्ष्म आंख की जरूरत है, वो आपकी तीसरी आंख है। दोनों भावों के बीच में ये स्थान है आपका। और ये आंख, इसके पास अपनी ग्रेविटी है खींचने की। एक ग्रेविटी धरती के पास है आपको मूलाधार तक खींचने की। इस नेत्र की ग्रेविटी आपके ऊपर की तरफ है कि जैसे ही आप यहां आते हैं तीसरे नेत्र पर, यह स्थान आपको खींच लेता है। और फिर यहां पर एक बार आपकी ऊर्जा आ जाए, यहां पे आपको ऊर्जा को ठहराना आ जाए, तो फिर ये आपका प्रयास रहित ध्यान है। फिर यहां प्रयास नहीं करना पड़ता, ये खुद स्थान आपको खींच के रखता है। और यहां से एक रहस्यमय सत्ता के साथ आपका संबंध जुड़ता है। आप स्थूल से और ज्यादा सूक्ष्म होने लगते हैं, रहस्य में होने लगते हैं, रहस्यदर्शी होने लगते हैं।